हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीओस के बारे में जो पहले पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। आज की क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे विथ एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा एडजस्टमेंट के साथ इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें 2-3 एडजस्टमेंट है, जिसका कैलकुलेशन हम सेपरेट लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इन सबको मिलाकर एक कंबाइंड कैलकुलेशन के साथ इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. आपको एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके दिया गया है। किसका? फ्री मेडिकल सोसाइटी जो एनपीओ है उसका आपको 31 मार्च 2018 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया गया है ना। इस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के इंफॉर्मेशन के साथ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कब का? 31 मार्च 2018 का। देखते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रिसिप्ट साइड में यहाँ पे है टू कैश 1 अप्रैल 2017 का, यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस ₹7,000, टू सब्सक्रिप्शन ₹50,000, डोनेशन 14,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000, चैरिटी सो प्रोसीड ₹10,000। उसी तरह पेमेंट साइड में भी कुछ आइटम है, देख लेते हैं क्या है। बाय पेमेंट्स ऑफ मेडिसिन ₹30,000, बाय ऑनरेरियम ₹10,000, बाय सैलरीज ₹27,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹500, इक्विपमेंट ₹15,000 है ना, चैरिटी सो एक्सपेंसेस ₹1,000 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 का दिया गया है 4,500। तो इस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल क्या है? 88,500। नीचे हम देख रहे हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं जिसको हम लोग को लेकर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट किसके किसके साथ है। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू, यानी कि सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट है, इसका अलग कैलकुलेशन होगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये करना होगा। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ मेडिसिन के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पेमेंट ऑफ मेडिसिन अंदर भी है, यानी कि एडजस्टमेंट का हम लोग बाद में पोस्टिंग करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी तक हम लोगों ने 4 तरह का एडजस्टमेंट देख चुके थे छोटे छोटे कैलकुलेशन के रूप में, जैसे कि हम लोग देखे थे कैलकुलेशन ऑफ फंड, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको 3 मिल जा रहा है, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल गुड्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, है ना। नीचे 5वां नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोलता है? डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। आप डोनेशन को क्या मानिए? इनकम मानते हुए क्वेश्चन को बनाइए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 1 अप्रैल 2017 का इन्फॉर्मेशन है और 31 मार्च 18 का इन्फॉर्मेशन है। तो 1 अप्रैल 17 वाले जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बिगनिंग मानेंगे और 31 मार्च 18 का जो फिगर होगा उसको हम एट द एंड मानेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर में है सब्सक्रिप्शन ड्यू, यानी कि ड्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 17 का हुआ ₹500, ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, है ना। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 18 वाला जो होगा वो एट द एंड। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग भी है, एंडिंग भी है और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर भी है। रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ उस साल में, 50,000, ठीक है। नीचे हम लोग सब्सक्रिप्शन में एक और दिख रहा है एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमको एडवांस के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन एडवांस का जो बिगनिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 अप्रैल 17 के नीचे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडवांस का। तो ये एडवांस 31 मार्च 2018 को है जो 500। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ? सब्सक्रिप्शन एडवांस इन दी एट दी एंड।
तो यहाँ पर आपको 3 मिल गया है और सब्सक्रिप्शन का ये रिसिप्ट भी है करंट ईयर का। तो आप इससे क्या कर लोगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि सब्सक्रिप्शन से इनकम क्या हुआ है। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा स्टॉक के बारे में, यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। यहाँ पर है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, या इसी तरह यहाँ पर भी काम होगा। अगर 1 अप्रैल के नीचे का इन्फॉर्मेशन है तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक, और ये 15,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, और पेमेंट ऑफ फॉर द ईयर भी है ना, पेमेंट फॉर द। याद कीजिए जब हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स के फॉर्मेट को देखे थे तो वहाँ पे सबसे पहले ऊपर में था परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको ये मिल गया पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग स्टॉक भी आपको मिल गया 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया 15,000, है ना। तो आप कंज्यूमेबल गुड्स के फॉर्मेट को बैठा करके हम लोग मेडिसिन का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये पता चले कि इस साल में 31/3/18, 1 अप्रैल 17 से 31/3/18 वाला जो हमारा फिनेंशियल ईयर है उसमें कितना एक्चुअल में मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी है 27,500 और इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है सैलरी 2,500। ये कौन सा सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि बिगनिंग में तो इन्फॉर्मेशन में नहीं है ना। तो ये जो 2,500 एट द एंड है वो ऐड होता है। आप फॉर्मेट को रिव्यू कीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता है वो ऐड होता है। तो इस तरह से हम लोग सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देंगे। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, मतलब आप इस क्वेश्चन को बनाते समय डोनेशन को एज ए इनकम मान के बनाइए, यानी कि उसका पोस्टिंग इनकम साइड में कीजिए। तो ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का काम कर लेते हैं, है ना। हम लोग स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का कर लेते हैं। particulars और अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में, क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना है 50,000। तो हम लोग 50,000 को सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग, एंडिंग और एडवांस प्रीपेड का पोस्टिंग करते हैं। ऐड में क्या होता था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यहाँ देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंड कितना है, एंड मतलब मार्च का 1,000 का पोस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांस या प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन दी बिगनिंग। देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में बिगनिंग तो नहीं है, एडवांस में बिगनिंग वाले इन्फॉर्मेशन में तो डैश है, हमको एडवांस का क्या दिया गया है, सिर्फ एंड दिया गया है। तो हम लोग फॉर्मेट में इसको नील कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं 1,000 और दोनों के बीच में ऐड का साइन, इसलिए हम लोग पहले ही सीख चुके हैं पिछले वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, इसी का हम लोग ऑपोजिट चलेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग मतलब अप्रैल का इंफॉर्मेशन ₹500 हम लोग यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है
एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यहाँ पे है इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और एंड का कितना है ₹500। दोनों को जोड़ के हम लोग बाहर ले जाएंगे ₹1000 और दोनों के बीच में क्या साइन है, लेस का साइन है, इसलिए हम लोग लेस करके नीचे लिखेंगे तो 50,000। 50,000 अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम सब्सक्रिप्शन के को कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का नाम क्या है हमारे पास, मेडिसिन। तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन, कब का, 31/3/18। particulars and amount, payment made during the year। हम यहाँ पेमेंट साइड में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ मेडिसिन ₹30,000, यानी कि इस साल में मेडिसिन का पेमेंट कितना हुआ है 30,000 का। हम 30,000 को सीधे आउटर कॉलम में दिखाएंगे। अब ऐड आइटम देखते हैं। ऐड आइटम में क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में यह इंफॉर्मेशन नहीं, चूँकि स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग ऐड कर देते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ओपनिंग स्टॉक ₹10,000। ऐसे तो फॉर्मेट में और भी चीज़ था, क्रेडिटर्स एट द एंड, चूँकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप चाहे तो आइटम लिख करके और नील दिखा सकते हैं। यहाँ हम बस एक आइटम दिखा दिए हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड। हम लोग दोनों को जोड़ के बाहर ले जाएंगे, दोनों के बीच ऐड का साइन है जिसे हम लोग पहले भी करते आए हैं, तो ऐड करके नीचे उतार देंगे। लेस आइटम में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक। देख रहे हैं यहाँ की मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक 10,000 है और मार्च का बता रहा है 15,000, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप कर सकते हैं, मेडिसिन 15,000। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बाकी आइटम भी लिख करके नील कर सकते हैं, है ना। इन द बिगनिंग नील जोड़ करके बाहर ले जाते हैं, है ना। अब हम लोग को लेस करना होगा, हम लोग को माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जा रहा है 25,000। ये 25,000 जो आया है वो इस साल का मेडिसिन का कंजम्पशन है। हम लोग इसको लिखते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। 2 स्टेप में हम लोग काम कर लिए। अब तीसरा स्टेप हमारे पास होगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में हमको दिया हुआ है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आप फॉर्मेट में भी कर सकते हो। चूँकि एक ही आइटम है तो हम लोग बिना फॉर्मेट का भी अंदर भी जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर्मेट के अनुसार आएंगे तो आपको यहाँ पर सैलरी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर है 27,500 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है 2,500।
और ये ऐड होने वाला आइटम है। फॉर्मेट में आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट की फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आप ये ध्यान रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन 50,000 है और ये मेडिसिन का कैलकुलेशन हम लोगों ने 25,000 कैलकुलेट कर लिया है। चाहे तो हम लोग इधर साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस अभी कम है। सब्सक्रिप्शन कितना है 50,000 कैलकुलेट होके निकला है और मेडिसिन का कैलकुलेशन 25,000। जब आप अपने नोटबुक में बनाएंगे तो आपको ये करना नहीं होगा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम लोग इसको लिख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम दिया हुआ है फ्री मेडिकल सोसाइटी। for the year ending 31st March 2018। इधर होता है एक्सपेंडिचर, यहाँ है अमाउंट का कॉलम इन रुपीस, ये है इनकम और ये अमाउंट इन रुपीस, इधर क्रेडिट साइड है। तो हम लोग फॉर्मेट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करते हैं, है ना। देखिए पहला क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस। जो इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा कैश का तो यूज़ होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन हम लोग कैलकुलेट करके कितना निकाले थे 50,000। तो हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन 50,000। नेक्स्ट रिसिप्ट है हमारा डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट बोलता है कि आप डोनेशन को क्या मानिए, इनकम मानिए। तो हम डोनेशन का पूरा इनकम मानते हुए इनकम साइड में पोस्टिंग कर देंगे। डोनेशन ₹14,500। नेक्स्ट रिसिप्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹7,000। तो ये भी हमारा इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹7,000। नेक्स्ट है चैरिटी शो प्रोसीड। चैरिटी शो प्रोसीड करने में से इनकम हुआ है चैरिटी शो प्रोसीड ₹10,000। अब एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं क्या क्या है। पेमेंट ऑफ मेडिसिन, यानी कि हम लोग मेडिसिन का कैलकुलेशन तो कर लिए थे और हम लोग को जो कैलकुलेट करके निकाले हैं इस साल का, इस पर्टिकुलर ईयर का, वो मेडिसिन का खर्च सिर्फ दिखाएंगे। तो मेडिसिन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 25,000। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू मेडिसिन 25,000। नेक्स्ट है ऑनोरियम ₹10,000। सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है ना। 27,500 सैलरी है और उसमें आउटस्टैंडिंग 2,500 है। तो हम लोग सैलरी को इनर कॉलम में लिखते हैं 27,500 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500, हम लोग बाहर ले जाएंगे 30,000। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹500। इक्विपमेंट, हाँ यहाँ ध्यान देना है, ये इक्विपमेंट है, कैपिटल नेचर का खर्च है। तो हम लोग इक्विपमेंट को यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का लेखा करता है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चैरिटी शो एक्सपेंसेस। तो इस तरह हम लोग सबका पोस्टिंग कर लिए, एडजस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। यहाँ सारा पोस्टिंग हो गया था। हम लोग कैश के ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेते हैं, कैश के क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लेते हैं, है ना। और यहाँ पे इक्विपमेंट है जो कि एसेट्स है,
तो वो कैपिटल नेचर के हम लोग उसका पोस्टिंग नहीं करेंगे। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग पहले से ही जानते हैं, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, जिसका टोटल बड़ा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं तो देख के ही लग रहा है कि इधर ज़्यादा है। अब देखिए इधर कितना होता है टोटल, इधर का 81,500 है ना। इधर आया 81,500 और इधर है 66,500, 66,500 और इधर 81,500। तो आप इस तरह से अगर बैलेंसिंग करते हैं 15,000 हमारे क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है ना। से 81,500 बड़ा था, हम लोग उसको दोनों साइड में लिखे, और चूंकि इस साइड बैलेंसिंग कम आ रहा है तो हम लोग इधर का बैलेंसिंग निकालने के बाद हम लोग लेस करते हैं तो 15,000 आ रहा है ना। 15,000 क्या हुआ, सरप्लस हुआ। तो हम लोग इसको लिखते हैं सरप्लस, या क्या लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि इसमें एडजस्टमेंट भी था, 2-3 एडजस्टमेंट था, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया और बाद में सारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो, और किसी तरह का अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, है ना। और अगर इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमर गुड्स को जो कैलकुलेट किया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग लास्ट वीडियो में हमने इसको समझाया है, आप उसको ज़रूर देखिए, है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।